हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस काइनेमेटिक्स के सेकंड लेक्चर में। जब जो अपनी जेईई एडवांस की सीरीज चल रही थी उसका सेकंड लेक्चर आज काइनेमेटिक्स का, जिसमें आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो इनडायरेक्टली कई जगह आपको काम आ जाता है और इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम साथ साथ करेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे वहाँ आपको काम आएगा और कई जगह भी आपको ये काम आ सकता है। तो आज हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, मतलब एक इतना अच्छा टॉपिक है ना ये पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है ना, आपने एक्स वाई कार्टेशियन में तो पढ़ा ही होगा, है ना। जहाँ हम क्या लिखते हैं एक्स वाई को। अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है ना कि एक्स वाई को हमें रिप्लेस करना है आर और थीटा से बस। यहाँ पर जो आर है ये है इसका मोड और ये मतलब पोजीशन वेक्टर, और थीटा है जो एंगुलर वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो x है ना, x को हम रिप्लेस कर देते हैं r cos थीटा से और y को रिप्लेस कर देते हैं r sin थीटा से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कोई भी अपना पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, r कैप अपॉन में उसका मोड, ये लिखते हैं। तो यहाँ से कोई भी वेक्टर कैसे जाता है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, मोड वेक्टर, मोड इनटू में उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे हमने किसी भी पोजीशन वेक्टर को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये आर थीटा कैसे रिलेट होते हैं, देखो ऐसे, ये है थीटा और ये है आर कैप, ये ऐसे रिलेट होते हैं थीटा और आर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनकी। देखिए जैसे ये अपने पास एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल थीटा है और ये है आर, इसका मोड, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है आर कैप। ठीक है, और यहाँ से भी एंगल थीटा होगा और ये होती है एंगुलर डायरेक्शन। इनको ऐसे डिफाइन करते हैं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये कोई भी अपना पोजीशन वेक्टर पी, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब देखो कोई भी आर वेक्टर हमने कैसे लिखा था, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिखेंगे। अब आर को नीचे ले आओ, मोड वेक्टर को नीचे ले आओगे, वेक्टर अपॉन मोड क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर जो कि आ गया कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यही आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया। अब क्या करें, अब जो थीटा कैप होता है, थीटा कैप को हम लिखते हैं माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है ना, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये अपना आर कैप हो गया और ये अपना थीटा कैप हो गया। एंगुलर और रेडियल दोनों वेक्टर अपने पास हो गए हैं। ठीक है, अब मैं रेडियल वेक्टर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर, देखो इसको मैं अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा बन गया। देखो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा बन गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बन गया कोस थीटा, है ना। यानी कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डी आर कैप बाई डी थीटा, और ये क्या बन जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद ये कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आई कैप, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा जे कैप। बोलो यही आएगा। और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ओ सॉरी यहाँ पे डी टी करो क्योंकि हमें वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम टी की टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको टी की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टी कर दो। देखो अब ये वाली चीज़ जो है, ये जो चीज़ हमने लिखी, ये वाली साइन माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये वाली जो चीज़ लिखी हमने, ये थीटा कैप हो तो थीटा कैप ही तो दिख रही है। बोलो यही दिख रही है ना। आप एक बार ध्यान से देखो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप क्या दिख रही है, थीटा कैप की वैल्यू दिख रही है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी आर कैप बाई डी टी जो है वो थीटा कैप, वो क्या है थीटा कैप, और डी थीटा बाई डी टी होता है आपका ओमेगा। देखो इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। अब थीटा का डिफरेंशिएशन देखो, थीटा का डिफरेंशिएशन कर दोगे, देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, है ना। इससे का मतलब माइनस आर कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, बोलो माइनस आर कैप आ रहा है ना, माइनस आर कैप आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, तो अब मैं डी थीटा बाई डी कैप अगर मैं लिखूँ डी थीटा बाई डी टी, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा आई कैप माइनस का साइन थीटा जे कैप,
है ना, यही आ रहा है, और साथ में डी थीटा बाई डी टी, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा। अब डी थीटा कैप बाई डी टी यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया माइनस का ओमेगा आर कैप। दो चीजें आई हमारे पास, इनको याद रखना है ना। तो अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा है, डी थीटा बाई डी टी पढ़ा है। देखो यहाँ से रिलेशन को ध्यान में रखना कि ये क्या उनको आपस में रिलेट करना आगे हमें, तो इसलिए इनके रिलेशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके रिलेशंस को याद ध्यान में रखना है। एक बार आप देख लीजिए, इनके रिलेशंस को ध्यान में रखना है। पहला रिलेशन क्या था कि डी आर कैप बाई डी टी जो था वो ओमेगा थीटा कैप था कि नहीं, पहला रिलेशन, ठीक है। और दूसरा क्या था कि डी थीटा बाई डी टी जो था माइनस का ओमेगा आर कैप था, है ना, ये दूसरा रिलेशन। तो इनको हमें याद रखना है। अब पता है कहाँ पे काम आएंगे, जैसे अपना कोई भी पार्टिकल, मान लो पार्टिकल का मोशन अब दो प्रकार से हो रहा हो। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में कि पार्टिकल, जैसे सर्कुलर काइनेमेटिक्स जो हमने पढ़ी थी, वहाँ क्या था कि पार्टिकल जो है वो मतलब ओमेगा से घूम रहा है, वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी है, तो मतलब सर्कुलर घूम रहा था, सिंपल है ना। और वहाँ उसकी रेडियस वेक्टर थी, जो रेडियस थी वो फिक्स थी। अब रेडियस फिक्स ना हो, है ना, रेडियस फिक्स ना हो और मतलब रेडियल पार्टिकल चल रहा है। जैसे मान लो जैसे कि पार्टिकल है, पहले पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, और ये थीटा 1 था, ये थीटा 1 था, और ये वेक्टर r1 था, ठीक है। इसकी मोड वैल्यू थी r1 और यहाँ पर था कोई पार्टिकल p1, ठीक है। अब पार्टिकल p1 यहाँ चला गया, अब ये वैल्यू हो गई r2 और ये एंगल हो गया थीटा 2। अब पार्टिकल का मोशन देखो, पार्टिकल यहाँ से सर्कल में जाना था ऐसे, परंतु रेडियल भी वेलोसिटी, उसकी रेडियल वेलोसिटी भी है, तो इसलिए वो स्पाइरल मोशन कर रहा है। मतलब टॉप व्यू देखोगे ना किसी पार्टिकल का, टॉप व्यू देखोगे तो उसका स्पाइरल मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है ना, स्पाइरल मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है पार्टिकल का। यहाँ से स्पाइरल मोशन करता हुआ पार्टिकल देखो, रेडियल वेलोसिटी बदल रही है, रेडियल, है ना, रेडियल डिस्टेंस भी बदल रही है और एंगल भी बदल रहा है समय के साथ। तो इसलिए एक प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब स्पाइरल और दोनों चीजें एक साथ चल रही हो ना, रेडियल वाली और एंगल वाली, तो हमारे लिए बहुत आसानी से काम हो जाता है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब आगे इसके आगे अगर हम बात करें वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे। अब जैसे वेलोसिटी क्या होती है तुम्हें बताओ, वेलोसिटी हम पढ़ा है भाई डी आर कैप बाई डी टी होता है, यही होता है कि नहीं होता है, वही होता है। और हमने आर कैप हमने पढ़ा है आर और आर कैप, यही पढ़ा है ना कि हमने आर वेक्टर को। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको वेलोसिटी निकालने के इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी आर बाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी एक बार आर को तो ऐसे रखोगे और यहाँ पे लिखोगे डी आर कैप बाई डी टी, बोलो यही रखोगे, प्लस में अब आर कैप ऐसे ही और डी आर बाई डी टी ऐसे ही रखोगे, बोलो हो जाएगा। अब वेलोसिटी यहाँ से ध्यान से देखो क्या आ गई, अब वेलोसिटी देखोगे ध्यान से देखो क्या आ गई वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो ये तो क्या बन गया डी आर कैप बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन हमने पीछे निकाला था, इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला था ओमेगा थीटा कैप था, ओमेगा थीटा कैप था कि नहीं था, तो ये आर आ गया और डी आर कैप बाई डी टी थी ओमेगा थीटा कैप था कि नहीं था, प्लस में आर कैप और ये क्या आ गई डी आर बाई डी टी, मतलब कि रेडियली जो वेलोसिटी है, मतलब रेडियल डिस्टेंस का चेंज है, तो रेडियली वेलोसिटी जो है यानी कि वी आर, रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे आ गया रेडियल वेलोसिटी, ये आ गई अपनी रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी वेलोसिटी आ गई। अब देखो इसको डिफाइन करो, अभी तक तुमने इनको अलग अलग पढ़ा था और अब हमें इनको कंबाइन पढ़ रहे हैं। क्या तुमने वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा नहीं पढ़ी थी, तुम बताओ, क्या तुमने वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा नहीं पढ़ी थी, पढ़ी है ना। रेडियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, नहीं टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। और देखो वी आर क्या बन गया आपका रेडियल वेलोसिटी, ये क्या बन गया रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। अभी तुमने इनको अलग अलग पढ़ा है और मैं मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें इनको कंबाइन पढ़ना है, क्योंकि पार्टिकल का दो तरह से मोशन हो रहा है, टेंजेंशियली एंगुलर टेंजेंशियली भी और रेडियली भी, तो इसलिए हमें इन दोनों को कंबाइन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी हमने क्या डिफाइन की, तुम बताओ, चलो वेलोसिटी हमने क्या डिफाइन की, यहाँ पे वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया है, वेलोसिटी अपने पास आई है वी आर कैप प्लस ओमेगा आर
थीटा कैप, यही पढ़ी है ना, टेंजेंशियल प्लस रेडियल। ये अपनी टेंजेंशियल है, ये अपनी टेंजेंशियल है और ये अपनी रेडियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, पॉज कीजिए और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप एक बार उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनल आंसर मैच करना। ठीक है, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि आप कौन सी टेंजेंशियल वेलोसिटी बता रहे हो, कौन सी रेडियल वेलोसिटी बता रहे हो। देखो जैसे ये अपना पार्टिकल है ना, ये अपना पार्टिकल है, ये आर है। अब देखो आर फिक्स ना रहे, आर बदल रहा हो समय के साथ साथ, तो आर जैसे होता है डी आर बाई डी टी। अब वेलोसिटी बदल, मतलब पार्टिकल इधर भी जा रहा हो तो ये हो गई वी आर। ठीक है, और थीटा कैप मैंने बताया इधर होगा, थीटा कैप मैंने बताया इधर होगा, तो ये अपना ओमेगा आर, इसकी इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर। ये अपना थीटा कैप हो गया। अरे देखो तुमने आई कैप जे कैप पढ़ा है ना, आई कैप जे कैप पढ़ा है। आई कैप हम एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, वाई कैप हम वाई कैप हम एक्स वाई सॉरी जे कैप हम वाई एक्सिस के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा कैप आ गया। अब थीटा कैप हमारा वाई की जगह रिप्लेस कर दिया हमने, है ना, वाई एक्सिस की जगह हमने एंगल ले लिया, यानी कि जे कैप की जगह अपना थीटा कैप आ गया और आई कैप की जगह अपना आर कैप आ गया। ठीक है, तो बस आई कैप जे कैप बदल के आर कैप थीटा कैप लिख दिया, बस टेंजेंशियल और रेडियल। समझ में आया? ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन तुम बताओ क्या होती है। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है कि भाई डी वी बाई डी टी होता है ना, यही होता है एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन यही होता है डी वी बाई डी टी। तो हमने वेलोसिटी क्या निकाली थी, वेलोसिटी हमने टेंजेंशियली भी निकाली और रेडियल भी निकाली थी। रेडियली तो आई थी अपने पास वी आर, ये आई थी रेडियली में। ठीक है, और टेंजेंशियल आई थी अपनी ओमेगा आर। ठीक है, अब देखो थीटा कैप आर कैप याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये देखो थीटा कैप मतलब था टेंजेंशियली, है ना, तो टेंजेंशियली कौन सी वेलोसिटी होती है तुम्हें पता ही है, आर ओमेगा। रेडियली वेलोसिटी जो रेडियली चेंज हो रही होगी, यानी कि डी आर बाई डी टी, वी आर हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखो, ऐसे नहीं है कि मतलब रटना नहीं है, चीजों को आराम से याद करना है, समझ के। अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगी। आई होप आपने निकाल लिया होगा पॉज करके। तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी, वी आर को तो ऐसे ही रखा, वी आर को ऐसा का ऐसा रखा और डी आर कैप बाई डी टी हो गया। पहले मैं इस वाले का कराऊँ, रेडियल वाले का, प्लस में आर कैप ऐसा का ऐसे, प्लस इंटू में डी वी आर बाई डी टी, है ना, डी वी आर बाई डी टी। यहाँ पर आ जाएगा डी वी आर बाई डी टी, डी वी आर बाई डी टी। ठीक है, ये उसका रेडियली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। प्लस में अब इस एंगुलर वाली का करते हैं ना, अब एंगुलर वाली का करते हैं। तो एंगुलर वाली थी अपने पास ओमेगा आर कैप, ओमेगा आर थीटा कैप, ओमेगा आर थीटा कैप। अब यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तो तीन का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको ध्यान से करना। पहले ओमेगा आर को ऐसा का ऐसा रखा, तो डी थीटा कैप बाई डी टी आ गया। ठीक है, प्लस में ओमेगा थीटा कैप को ऐसे रखा और यहाँ पर आ गया डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब आर थीटा कैप को ऐसे रखा और यहाँ पर आ गया डी ओमेगा बाई डी टी। ये ऐसे हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखो, देखो मैं बताता हूँ, देखो अब तुम इसे ध्यान से देखना, तुम्हें साफ दिख रहा होगा। ये यहाँ पर देखो डी आर कैप बाई डी टी, ये अपने पास हमने लिख रखा था पहले ही, ये क्या बन गया, ओमेगा थीटा कैप, है ना, डी थीटा कैप बाई डी टी, ये क्या बन गया, माइनस ओमेगा आर कैप, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी एल्फा, डी आर बाई डी टी वी आर रेडियल वेलोसिटी, डी वी आर बाई डी टी रेडियली एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। अब जो इसको कंबाइन करके लिखिए तो यहाँ पे क्या क्या है अपने पास, देखो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसको कंबाइन करके लिखे ना, तो ये आ रहा है डी वी आर बाई डी टी आर कैप प्लस में वी आर, मतलब रेडियल वेलोसिटी इसका मतलब है ना, रेडियल वेलोसिटी इसका मतलब,
ओमेगा थीटा कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप। देखो एक ओमेगा ये रहा और आर, देखो ओमेगा माइनस का ओमेगा और ओमेगा आर मिलके ओमेगा स्क्वायर माइनस आर आर कैप बन गया। ये आर कैप है ना, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में वी आर आर नहीं वी आर ओमेगा थीटा कैप प्लस में अल्फा आर थीटा कैप। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन अपने पास आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तुमने तो पढ़ ही रखा होगा ये आर ओमेगा स्क्वायर है ना, कौन सी होती है ये, रेडियली है ना, डी वी आर बाई डी टी आर कैप प्लस में अल्फा आर प्लस 2 वी आर ओमेगा थीटा कैप। ये आई अपने पास टेंजेंशियली है ना, और वो आई अपने पास रेडियली। तो रेडियली और टेंजेंशियली दोनों एक्सेलरेशन आ गई। जब कोई पार्टिकल एक तरह से स्पाइरल मोशन कर रहा होता है तब हम इन दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। अब देखो इसको ढंग से अगर मैं लिखूँ ना, तो एक्सेलरेशन अगर तुम इसको याद रखना, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी वी आर बाई डी टी आर कैप प्लस में आर एल्फा प्लस 2 वी आर ओमेगा थीटा कैप। ये टेंजेंशियली और ये रेडियली। ठीक है, अब देखो तुमने ओमेगा स्क्वायर आर तो पढ़ ही रखा है ना, ओमेगा स्क्वायर आर तो तुमने पढ़ ही रखा है, ये तो तुमने पढ़ ही रखा है। डी वी आर बाई डी टी भी सिंपल तुम्हें पता है भाई, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। आर एल्फा तुमने पढ़ा है। अब यहाँ पर एक नई चीज आई, ये 2 वी आर ओमेगा। आपने कोरिलेसिस नाम सुना होगा, कोरिलेसिस नाम का ना, कोरिलेसिस फोर्स, रोटेशन ऑफ कोरिलेसिस। तो ये वो यहाँ से आता है, उसको हम रोटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, रोटेशन में उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ कोरिलेसिस फोर्स, उसको भी देखना उस लेक्चर को भी। पर अभी के लिए इसको बस याद रखना है कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है ना। अब देखो ये बस इतना ही पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब काइनेमेटिक्स में सिर्फ इतना ही है। एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया, वेलोसिटी डिफाइन कर ली और रेडियली मतलब किसी उसके पोजीशन को डिफाइन कर लिया, बस इतना ही अपने सिलेबस में है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, आसान सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। देखो जैसे कि ये मतलब प्लेन है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ ऐसे वेलोसिटी के साथ v कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है और इसकी इधर की तरफ है x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, ठीक है, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है ये, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इधर दे रखी है, ये r, ठीक है, और ये ओमेगा से मतलब ऐसे घूमेगा अब ये। तो अब हमें बताओ कि क्वेश्चन सुनो, एक पार्टिकल p इज मूविंग विद वेलोसिटी v I कैप है शोन एट टाइम t, ठीक है, ये फिगर दिखा रखी है। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये है। तो आप हमें बताओ कि डी आर बाई डी टी एंड ओमेगा क्या होगा, और सेकंड पार्ट में बताओ कि डी स्क्वायर आर बाई डी टी एंड एल्फा क्या होगा। मतलब किसी टाइम टी पर हमें, मतलब टाइम टी का फंक्शन हमें निकालना है, उसमें हमें डी आर बाई डी टी ओमेगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी और हमें एल्फा बताना है। तो एक बार पॉज कीजिए और कीजिए। आई होप आपने पॉज किया होगा और क्वेश्चन को किया होगा। तो देखो एक बार इसको भी करते हैं। आसान सा कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल आपको चीज़ों को ध्यान में रखना था। मैंने क्या बोला कि एक पार्टिकल था v वेलोसिटी के साथ इधर आ रहा था, ठीक है। ये अब देखो कोई भी तुम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब तुम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में खड़े हो तो तुम्हारी गर्दन ऐसे घूमेगी, है ना, तुम्हारी गर्दन घूमेगी, थीटा बदल रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर रही होगी v, किसी टाइम t पर थीटा मान लेते हैं, और मैंने वो थीटा तुम्हें दिखाया भी, उसमें गिवन भी था फिगर में, ठीक है। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी v है, तो इधर वेलोसिटी v cos थीटा आ गई और इधर वेलोसिटी v sin थीटा आ गई। बोलो, और हमें पता है ओमेगा की वैल्यू d थीटा बाई dt है, ठीक है। अभी प्लस में हो गया माइनस में, थीटा बढ़ रहा है तो प्लस में लेंगे,
है ना, थीटा बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस मिलेंगे, क्योंकि थीटा हमने देखो ना किस तरफ माना है इसलिए। अब देखो किसी भी टाइम टी में ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी टी हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं कॉन्स्टेंट बी, सॉरी मैंने क्वेश्चन में दिया बी, पर अब देख लेना ठीक है, ये वैल्यू होगी बी, ठीक है। अब तो ये वाली वैल्यू कितनी आ, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको मान लेते हैं ये आर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये आ गई। अब डी वेलोसिटी आ गई, तो डी आर बाई डी टी हम निकाल ही लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है सिंपल, तो डी आर बाई डी टी अपने पास आ गया, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी वी साइन थीटा है ना, डी आर बाई डी टी वी आर साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, डी आर बाई डी टी अपना वी साइन थीटा हो जाएगा, वी साइन थीटा। ऐसा नहीं है कि आप इसको, अब देखो ऐसे कर तो सकते हो, आर आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मतलब ऐसे मत करना, ठीक है ना। तो देखो वी साइन थीटा आ गया, अब वी साइन थीटा कितना है यहाँ पर, वी टी अपॉन आर, वी टी अपॉन आर, तो ये कितना आ गया, वी स्क्वायर टी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट, बस सिंपल। अब ओमेगा निकालना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी कोस थीटा बाई आर, बोलो यही होगी, और यहाँ पर आ जाएगा वी बी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से आ गया वी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, खेल खत्म। क्योंकि ओमेगा आप कैसे निकालते हो, ये पार्टिकल घूम रहा है, ये ओमेगा ये थीटा है, तो ओमेगा क्या लिखते हो, डी थीटा बाई डी टी तो लिखते हो ना, यहाँ पर माइनस का यहाँ पे लगा दें, क्योंकि इस पार्ट में घट रहा है, क्योंकि उसमें हमने ये वाला थीटा माना था इसलिए वहाँ बढ़ रहा था, तो हमने वहाँ प्लस माना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या था, डी स्क्वायर आर बाई डी टी, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी था वहाँ पर, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर ये था। अब इसको कैसे निकालेंगे, डी बाई डी टी, और यहाँ पर लिखेंगे डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी हमने निकाला ही था, डी आर बाई डी टी हमने निकाला था वी स्क्वायर टी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तुम्हारा काम है ना, और एल्फा अपने पास आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसको मैं मतलब अब पूछने में जो पढ़ा है वो सब पूछा जा सकता है। अब भाई तुम मुझे बताओ इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी वेलोसिटी पार्टिकल की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने अभी जब आपने डिफाइन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आई थी अपने पास, आर एल्फा प्लस 2v आर ओमेगा, यही आई थी टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो अब इसको निकालने का तरीका अब यहाँ पे देख लो, एल्फा तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, वी आर तुमने निकाल लिया, मैंने तुमने निकाल लिया, तो वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, बस वैल्यू पुट और आंसर निकालो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो तुम्हें एक क्वेश्चन और करा देते हैं ना, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आसान सा, एक क्वेश्चन और कराते, देखो एक क्वेश्चन और कराते, उस क्वेश्चन में देखो क्या कराएंगे। तुमने क्वेश्चन तो किया होगा ना, जैसे एक ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और उसके ऊपर 3 बंदे होते हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं, है ना, तुमने ऐसा क्वेश्चन तो किया होगा। एक ट्रायंगल है, एक तीनों बंदे इस कॉर्नर पर होते हैं, है ना, वो एक दूसरे की तरफ उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है v, है ना, और वो ऐसे जाते 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 यहाँ कुछ ऐसे मिलते हैं, फिर है ना, यहाँ कुछ ऐसे मिलेंगे। अब थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, और ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, फिर पार्टिकल एक यहाँ आ जाएगा, फिर एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ऐसा तुमने क्वेश्चन किया होगा। अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स, आप एक बार इसको करो, पोलर कोऑर्डिनेट से सोचो इस क्वेश्चन को, और फिर देखो, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट से सोच के देखो, आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल है, इसका सेंट्रोइड पर आके मिलते हैं, ये सेंट्रोइड पर आके मिलते हैं ना, ये मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू ए है ना, ये वाली वैल्यू भी ए है, और ये वाली वैल्यू भी ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप मुझे वेलोसिटी बताओ, है ना, जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था ना, वेलोसिटी को डिफाइन किया था डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस ओमेगा आर थीटा कैप, हमने ऐसे डिफाइन किया था वेलोसिटी को,
डिफाइन किया था ना। अब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है v, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है v, ये एंगल 630 हो गया क्योंकि टोटल एंगल 60 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये 30 हो गया। तो इसकी एक वेलोसिटी इधर आएगी, एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा, इधर तो आ जाएगा v sin थीटा, v sin 30 होता है v/2 है ना, यहाँ पर 2 है ये ना, ये v/2 और इधर जाएगा √3/2v है ना, √3/2v। अब देखो रीड सेंटर से, ये सेंटर है, ये पार्टिकल है, उसकी तरफ इसकी वेलोसिटी है, यानी कि dr/dt हमारे पास क्या है, v√3/2। रेट घट रहा है क्योंकि पार्टिकल इधर आ रहा है तो रेट घट रहा है, तो इसलिए एक माइनस का लगा दो। देखो मैथ सेपरेट, यहाँ पर प्योर मैथ है। मैथ को जब तक आप प्लस माइनस के बारे में नहीं बताओगे ना तो मैथ आपको गलत आंसर देगी। मैथ को क्या पता कि भाई रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, वो तुम्हें देखना है कि रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, कहाँ प्लस माइनस है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो यहाँ पर देखो डी आर आ गया यहाँ पर माइनस का √3/2 v dt। अब v तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन वेलोसिटी है। अब देख लो, अब पार्टिकल को, अब क्वेश्चन कैसे पता है कैसे पूछा जाए, अब पूछेगा कि बताओ कितनी देर बाद पार्टिकल एक दूसरे को मिलेंगे यहाँ पर सेंटर पर आकर, तो कैसे मिलेंगे। देखो इनिशियली सेंटर से दूरी कितनी है, मान लेते r0 है ना, r0 है, और जब मिल जाएंगे जब 0 हो जाएगी सेंटर के बीच की दूरी, क्योंकि तीनों को सेंटर पर जाना है, तो सेंटर से पहले दूरी कितनी थी इनिशियली, t0 पर इतनी थी, और जब पहुंच जाएंगे तो t टाइम लगेगा। अभी r0 तुम निकाल सकते हो भाई, देखो यहाँ से तो ये तो होगी a/2, ये तो होगी a/2, ये होगी r0, तो b/h यानी कि a/2 अपॉन r0 इज इक्वल टू cos 30, तो वहां से r0 की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। तो टाइम यहाँ से तुम निकाल लेना, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को कोलाइड होने में, वो टाइम हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग एससीबी में है, पूरा अच्छे से लिखा हुआ क्वेश्चन है ये, आप एक बार उस क्वेश्चन को देखिएगा और उसको कीजिएगा पोलर कोऑर्डिनेट से, और सेम क्वेश्चन आप रिपीट कीजिएगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सेम क्वेश्चन आप रिपीट करना है एक स्क्वायर के लिए, ठीक है। वहां पर 4 पार्टिकल मानना, और वहां पर जैसे पहला क्वेश्चन तो जैसे यही माना कि टाइम कितना लगेगा कोलिजन होने में, फिर मानना, फिर वो पूछा कि कितना एंगल कवर करेगा, जैसे पार्टिकल जो इसमें आया है ट्रायंगल में पार्टिकल यहाँ से कुछ ऐसा आया है ना, अब हो सकता है वो पूरा सर्कल घूम जाए, यानी कितना एंगल घूमेगा है ना, तो कितना एंगल घूमा है आपको वो भी निकालना, थीटा टाइम, आपको ये दोनों चीजें आपको निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। और फाइनल आंसर आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा, देखूंगा किस किस ने किया है क्वेश्चन, किस किस ने नहीं किया। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिएगा लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक अपना दीजिएगा, और आपको किन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमें बताइएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ इस बेहतरीन सीरीज़ में, और एडवांस की ये ट्रेन जो भी चलाई हमने, बैठ जाइए, आपका एडवांस पक्का क्लियर होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।